हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीज़ें आपके क्लियर होती जा रही होंगी। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट 1 ठीक है कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट 2 हमारे स्टार्ट हो चुकी है और ऑलरेडी एक लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज के सेकंड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइसोटोनिसिटी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ओके, तो आइसोटोनिसिटी से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमेशा माइंड में आपको एक चीज रखनी है कि हम क्या है, फार्मा स्टूडेंट है, यानी फार्मेसी से रिलेटेड चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे मेडिसिन से रिलेटेड ही होंगी और मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फार्मेसी वाले मेडिसिन से ही कनेक्टेड है ना। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे मेडिसिन से लिंक कर रही होंगी। अभी जो ये आइसोटोनिसिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब ये हमने 12th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में लिटिल बिट आपको आइडिया होगा। ठीक है, आइसोटोनिसिटी होती क्या है। तो अब हम क्या है, हम बड़े हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि इस कॉन्सेप्ट को जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है। ठीक है, हम अपने सिर्फ फार्मा फील्ड में बात करें तो आइसोटोनिसिटी क्या है, पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। रेफर्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू द बॉडी फ्लूइड्स लाइक द ब्लड प्लाज्मा और द टीयर्स। यानी कि जब हमारे क्या है, टू फ्लूइड्स, हम दो फ्लूइड्स लेते हैं और उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, है ना। अगर हमारे क्या है, दो सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, वहां पर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मेजर किया जाए दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आइसोटोनिसिटी है। क्या है वहां पर, आइसोटोनिसिटी। ओके, तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन वो होगा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा। यानी कि आप जैसे ईयर ड्रॉप्स लेते हैं, है ना, आई ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं आप। ओके, ईयर में तो फिर भी इतना मैटर नहीं करता, बट आई ड्रॉप्स, है ना, क्योंकि आई ड्रॉप्स यानी कि हमारे टीयर, हमारे बॉडी का फ्लूइड अलग है और जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अलग फ्लूइड है। वो हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम लैब्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उस चीज को आप बॉडी में इंसर्ट करोगे भाई, तो फिर क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ इश्यू तो होगा ही। क्यों होगा भाई, आपने वहां पर चीजें क्वालिटी की यूज करी है या नहीं करी है ना। बहुत सारी कंडीशन होती है, ऐसे ही नहीं प्रिपेयर कर दिया हमने, है ना। तो अब जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, लाइक हम जो ईयर ड्रॉप ले रहे हैं, सॉरी आई ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, वैसे रिवर्सली यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मतलब आई ड्रॉप्स जो हम ले रहे हैं, अब वो आई ड्रॉप्स क्या है, एक सॉल्यूशन होता है प्रॉपर, है ना। आपने देखा होगा बहुत क्लीन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, बहुत ही क्लीन होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे प्योरीफाई किया जाता है। अब वो फ्लूइड और जो हमारे आंख में, हमारे आंखों में, है ना, टीयर्स, हमारे आंसू, है ना, वो भी हमारे बॉडी का फ्लूइड है। अब उन दोनों फ्लूइड में क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होना चाहिए, यानी कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं होती है आइसोटोनिसिटी, तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ब्लड प्लाज्मा हमारा एक बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। अब इसकी जो टोनिसिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो हमारे जैसे कि हम आईवी प्रिपरेशंस लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह हम आईवी में क्या करते हैं, आईवी के थ्रू डिलीवर करते हैं। तो वो जो आईवी फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, यानी कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अदरवाइज वहां पर क्या क्या कंडीशन क्रिएट होगी, अगर आपने एक आइसोटोनिक प्रिपरेशन बनाया है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया है, यानी हमारे फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड। एग्जाम्पल, हमारे बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ओके, तो हमें जो सॉल्यूशन बनाया हमने, आईवी फ्लूइड बनाया, वो भी क्या होना चाहिए, इसी कंसंट्रेशन के रेंज में होना चाहिए, मतलब इसी एग्जैक्ट यही होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो बच्चे यहाँ पर बात वही है कि सिंपल एग्जांपल दूं मैं, अगर आपने देखा हो मतलब पढ़ा हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, ऑस्मोसिस अगर हम समझे, यहाँ पर समझ लेते हैं ना, तो ऑस्मोसिस क्या है पहले यही देख लेते हैं, शायद आपको चीजें और इजीली समझ में आए। ऑस्मोसिस है यहाँ पर फ्लूइड क्या हो रहे हैं, फ्लूइड फ्लोइंग, फ्लोइंग और थ्रू
through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, ठीक है, from low concentration to हाई कंसंट्रेशन। मतलब जब हमारा कोई फ्लूइड है या सॉल्वेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी हम पास करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो वहां पर आप देखते हो जो फ्लूइड है वो कहां से कहां जाता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। उसी प्रोसेस को हमने बोला ऑस्मोसिस। अभी भी आपके क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब जैसे कि हमारी जो सेल होती है ना, बॉडी सेल, ठीक है, अब ये जो सेल है ना, ये क्या होते हैं, डबल लेयर फोस्फोलिपिड बाय लेयर होती है ना, ठीक है, फोस्फोलिपिड बाय लेयर। ये क्या होती है हमारी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, तो ये सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर बहुत लोगों को तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वैसे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि मतलब कुछ चीजों को तो सेल अंदर से मतलब बाहर जाने को अलाउ करती है और कुछ चीजों को बाहर से अंदर के लिए अलाउ करती है, सभी चीजों को अलाउ नहीं करेगी। ओके, क्योंकि क्या होती है, चेकिंग चल रही होती है, ऐसे ही नहीं किसी को एंट्री और एग्जिट मिलता रहेगा, है ना, क्योंकि हमारे सेल को सरवाइव करना है, अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। तो उस केस में क्या होता है, जब यहाँ कंपेयर किया जाए हमारे सेल के फ्लूइड का और हमारे बाकी की टिश्यूज फ्लूइड का, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उनमें भी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, यानी दोनों अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम मान लेते हैं हमने अपना एक सेल उठाया, ठीक है, आरबीसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस आरबीसी को अगर हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंटेनर में रख देते हैं, एक ऐसे कंटेनर में, हमें पता है हमारे बॉडी के फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, इतना होता है, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन मेंटेन है हमारे बॉडी फ्लूइड का, लेकिन जो बाहर हमने लिया है फ्लूइड, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन लिया है, इस आरबीसी को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जिसके कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 1% है, समझ में आ रहा है, वेट बाय वॉल्यूम। अब क्या है, अब यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होगी। आपने क्या किया, अपने सेल को उठा के एक ऐसे कंटेनर में रखा, एक ऐसे फ्लूइड के अंदर रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन उस कंसंट्रेशन से थोड़ी सी अलग है, इतनी सी अलग है, कितने 0.1 का डिफरेंस है ना, लेकिन है तो डिफरेंट। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, 0.9 का मतलब है 0.9 ग्राम ऑफ हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, 0.9 ग्राम कितने में है, 100 ml वॉल्यूम में है, ठीक है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है हमारे नेचुरली हमारे बॉडी फ्लूइड का, और बाहर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसी कंसंट्रेशन रेंज में होनी चाहिए। तो हमने तो क्या किया, गलती कर दी, हमने एक पॉइंट वहां पर बढ़ा दिया, हमने सीधा 1 ग्राम ले लिया 0.9 की जगह, है ना, सिर्फ इतना सा अमाउंट अफेक्ट करेगा। अब देखिए जरा कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, आप देखो ये 0.9 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, इधर है ना। लेकिन जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पर 1 ग्राम हमारा कितने में है, 100 ml वॉल्यूम में है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 0.9 ग्राम हमारा 100 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम सिमिलर है बट कंसंट्रेशन डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, समझो, ये जो हमारा 0.9 ग्राम है, मतलब सॉलिड का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू हमारे सॉल्वेंट के, है ना। और इधर आप देखो, इधर इसके और इसमें कंपेयर करो, आप देखो इधर 1 ग्राम है, तो मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉलिड है उससे, है ना, ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, वाटर क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। दोनों में कंपेयर किया जाए, इधर सॉलिड कम है तो लिक्विड ज्यादा होगा, इधर सॉलिड ज्यादा है तो मतलब लिक्विड कम होगा। तो जो फ्लूइड है वो कहां से कहां फ्लो करेगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई। क्यों लो कंसंट्रेशन टू हाई का मतलब है, कंसंट्रेशन तो ठीक है ये ज्यादा दिख रहा है हमें, लेकिन जो फ्लूइड है उसका अमाउंट किधर है भाई, ये बताइए। फ्लूइड का तो अमाउंट इधर ज्यादा है ना, तो कोई भी चीज हाई से लो की तरफ ही तो जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है ना, क्या हाई से लो की तरफ, आप ऐसे याद रखें। लेकिन हम जब कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और इधर ज्यादा है तो इधर से उधर जानी चाहिए, नो। हमने लो इसीलिए बोला क्योंकि ये जो लो कंसंट्रेशन है इसमें जो सॉलिड का अमाउंट है वो कम है और लेकिन हमारे लिक्विड का ज्यादा है ना, कंज्यूम तो हुआ है ना कुछ तो वाटर, और यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा वाटर क्योंकि हमने 0.1 ग्राम इसमें और ऐड कर दिया है सॉलिड। तो पानी तो हाई से लो ही जा रहा है, लेकिन
अगर हम कंसंट्रेशन वाइज बोले तो कंसंट्रेशन में के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये पानी है, वाटर है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है ना, इस फ्लूइड का एज कंपेयर टू हमारे इधर। ठीक है, अब वाटर कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी हमारे सेल से जो भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा, हमारे बाहर कंटेनर में आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, वाटर सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी ही पास होने को, है ना। तो ये जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, इसमें वो बाहर की तरफ आने लगेगा। अब क्या है, जो हमारे आरबीसी का शेप मेंटेन था, है ना, अब जब फ्लूइड बाहर आएगा तो कोई चीज क्या होगी, स्क्वीज होगी ना, सिकुड़ेगी ना, तो मतलब ये तो शेप इसका चला गया, मतलब स्क्वीज हो रही है, तो फिर क्या होगी, हमारी सेल डेथ कर जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये रीजन होता है। लेकिन आप कंडीशन रिवर्स करें, ठीक है, अभी जब हमारे पास बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, है ना, तो हमने बोला ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इधर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, है ना। ठीक है, और अब बात करते हैं, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन इससे कम है, यानी कि हमने ले लिया 0.6 वाला। तो अब फ्लूइड क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई की तरफ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब फ्लूइड अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो सेल में एक्स्ट्रा वाटर फिल होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, है ना, तो सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, स्वेल होगा साइड। और जैसे जैसे और ज्यादा उसमें फ्लूइड जाता जाएगा, तो एक लिमिट होगी ना भाई इसे वाटर स्टोर करने की, तो क्या होगा, वो स्वेल करते करते फिर एक टाइम आएगी कि हमारे सेल ब्रेक हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगा उसका। तो वो अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो क्या है, लेस कंसंट्रेशन में है एज कंपेयर टू हमारे सेल कंसंट्रेशन के, तो मतलब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। समझ में आई बात। तो अब यहीं से इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप देखो यहाँ पर आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है। अगर लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले रहे हो तो वाटर अंदर जा रहा है हमारे बॉडी फ्लूइड के, है ना, सेल के अंदर। और अगर आप क्या कर रहे हो, ज्यादा कंसंट्रेशन ले लेते हो तो सेल के फ्लूइड बाहर आने लग रहे हैं, दोनों केस में नुकसान हो रहा है हमारे सेल का। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही कंसंट्रेशन का फ्लूइड हमारी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे, जो बिल्कुल सेम इसी कंसंट्रेशन में हो, वरना फिर वहां पर होगा क्या, वहां पर या तो लाइसिस होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं आरबीसीज का लाइसिस होता है तो हीमोलाइसिस बोल देते हैं ना। और अगर वहां पर क्या होता है, मतलब कि जो फ्लूइड है बाहर आने लगती है, तो हमारे सेल साइज क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, कोलैप्स होगा, और फिर भी डेड ही कर जाएगी हमारी सेल। तो दोनों ही केस में हमारी सेल बॉडी फ्लूइड में क्या है, सेफ नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी हम बाहर से सॉल्यूशन प्रिपेयर करके हमारी बॉडी में डिलीवर कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, यानी सिमिलर इन कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अगर ऑस्मोसिस अभी भी समझ में नहीं आई बात तो एक बार रिपीट कर ले इस लेक्चर को, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोनिक, लैंग्वेज देख लेते हैं। तो आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, जो भी आप प्रिपरेशन बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपको माइंड में रखना है कि वो हमारे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कॉजेज सेल टू स्वेल एंड बस्ट, हीमोलाइसिस, स्वेलिंग होगी और बस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमारे फ्लूइड का मूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, हाइपोटोनिक हुआ तो वहां पर सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होगी, और क्रेनेशन मतलब वो फिर ब्रेक हो जाएगी तब भी, है ना, तो भी उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा इस तरीके का। क्लियर है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है ना, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि पहला हमारा दे रखा है आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल तो पहले ही दे दिया। जो आईवी फ्लूइड हम यूज करते हैं, ड्रिप वगैरह जाती हैं, हमें टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड हो गया, मलेरिया, कोई भी ऐसे इन्फेक्टिव डिसीज हो गई, तो वहां पर हमें तुरंत आईवी फ्लूइड चाहिए होता है। डायरिया हो गया, है ना, तो उस केस में हमें फ्लूइड जाता है। तो भाई वो जो फ्लूइड हम बॉडी में डाल रहे हैं, ऐसी थोड़ी ना हमने नॉर्मल वाटर उठाया और हमने बॉडी में इंसर्ट कर दिया, डिलीवर कर दिया, नहीं, वो प्रिपेयर की गई होती हैं बिल्कुल हमारे
बॉडी फ्लूइड की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीएच वगैरह सब मेंटेन होना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए। तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्या होती है, मस्ट बी आइसोटोनिक टू प्रिवेंट डैमेज टू द रेड ब्लड सेल। जैसी बॉडी में अगर गई और फ्लूइड हमारा आइसोटोनिक नहीं हुआ तो भाई हमारे रेड ब्लड सेल्स वहीं डेथ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लाइसिस होगा उनका। मस्ट बी बफर्ड, बफर्ड मतलब वहां पर पीएच भी मेंटेन होना चाहिए, टू मेंटेन अ पीएच ऑफ 7.4, ओके। कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस, ये सब मेंटेन होना चाहिए टू इंश्योर द ड्रग रिमेन्स स्टेबल, ताकि हमारी ड्रग स्टेबल रहे एंड एक्टिव रहे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्थेल्मिक आई सॉल्यूशन। जो ऑप्थेल्मिक आई सॉल्यूशन होगा उसमें भी मतलब आंखों में हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं लिक्विड को, तो आई इज सेंसिटिव, आई तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। सॉल्यूशन शुड बी आइडियली बी आइसोटोनिक, तो सॉल्यूशन हमारा आइडियली बहुत केयरफुली प्रिपेयर होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए विद द लैक्राइमल फ्लूइड, यानी कि हमारे टीयर्स के बिल्कुल क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। बफर्स आर एडेड टू कीप द आई ड्रॉप्स स्टेबल ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड टू इंश्योर दे डोंट स्टिंग द आई अपॉन द एप्लीकेशन, यानी कि मतलब पीएच भी मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि किसी तरह की इरिटेशन ना हो हमारे टिश्यूज में, हमारे आईज में, है ना, क्लियर है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोनिसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, और मेंटेन करना क्यों जरूरी है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर सकते हैं अपने जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, यानी कि ऑल बॉडी फ्लूइड फ्रीज एट -0.52 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि हमारे बॉडी का फ्लूइड इस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो भी सेम इसी टेम्परेचर पर क्या हो जाना चाहिए, हमारा फ्रीज हो जाना चाहिए। मीन्स हमने क्या कर लिया है, हमने अपने सॉल्यूशन की आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर ली है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी फ्लूइड के इक्वल ही हमें चीजें मेंटेन करनी है, क्लियर है। तो ये मेथड्स होते हैं, ओके। अभी और कंटिन्यू करते हैं इसी में, और फिर देखते हैं अगर हमारा टाइम बचता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे अभी साथ के साथ, ओके, कोई नहीं। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने का, W इक्वल टू 0.52 माइनस A/B। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आइसोटोनिसिटी का, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एंड यहाँ पर W का मतलब क्या है, ग्राम्स ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड पर 100 ml, मतलब कितने ग्राम हमें एडजस्टिंग सब्सटेंस का चाहिए फॉर द 100 ml सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए। अब हमें बनाना है 1000 के लिए, तो 1000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके लिए, 100 ml हमारा एडजस्टिंग सब्सटेंस के लिए, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ए तो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है किसी भी ड्रग का जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। और बी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस लाइक द NaCl, ठीक है, जिसका क्या है एडजस्टिंग सब्सटेंस का हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, बट ये क्या है 1% के लिए। और अगर हमें क्या करना है वहां पर 2% का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू हमें पुट करनी है और हमें मिल जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जो भी हमें जितनी भी मेंटेन करनी है अपने फ्लूइड के अकॉर्डिंग वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट यानी ई वैल्यू मेथड। ये क्या होता है, तो यहाँ पर जो ई है ये क्या है, ई वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम क्वेश्चन। क्या है ये हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ही जरूरी है। इट डिफाइंस हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर ऑस्मोटिकली इक्वल टू द 1 ग्राम ऑफ द ड्रग, यानी कि अगर हमें 1 ग्राम ऑफ ड्रग के आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए NaCl का कितना अमाउंट चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.9 माइनस वेट ऑफ द ड्रग इनटू ई, जो हमें ई वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। कहाँ से मिलेगी हमें,
ये दी रहती है, ठीक है, हमारे पास रहती है। ओके, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो गया सेकंड मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इन फॉर्मूले को बस याद रखें और इन कॉन्सेप्ट को बस, ठीक है। इसमें सेमेस्टर में डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं देते, जल्दी कुछ नहीं आता ऐसा, ठीक है। आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा कि आपके पास कौन कौन से मेथड होते हैं आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड होता है व्हाइट विंसेंट मेथड। व्हाइट विंसेंट मेथड यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज टू फाइंड हाउ मच वाटर टू एड टू द ड्रग टू क्रिएट एन आइसोटोनिक कोर। यानी कि यहाँ पर हम वाटर की हेल्प से अगर हम आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करते हैं तो कितना हमें वाटर ऐड करने की जरूरत है, विच इज दैन डायल्यूटेड विद एन ऑलरेडी आइसोटोनिक व्हीकल। तो इसे हमें क्या करना होता है, ऑलरेडी जो आइसोटोनिक व्हीकल है उसमें कितना वाटर ऐड करना है ताकि आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो सके। ओके, दिस इज वॉल्यूम बेस्ड कैलकुलेशन होता है जिसमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा था, दोनों के केस में हम क्या कर रहे थे, वेट कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला आप देखो, वेट इंटू ई इंटू 1.1। अब है क्या ये, ठीक है, ये भी तो पता होने चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट क्या है, वी से वॉल्यूम ऑफ वाटर एमल नीडेड टू मेक द ड्रग आइसोटोनिक, मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ हमें वाटर चाहिए टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ द ड्रग, है ना, जो भी ड्रग है जिसकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी है, ओके, उसका वेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप ई वैल्यू यानी NaCl इक्विवेलेंट ऑफ द ड्रग। कितने ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए हमें क्या करना है, NaCl चाहिए 1%, जैसे कि 1% सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस लाइक NaCl, है ना, ठीक है। तो ये ई वैल्यू हमें पीछे से मिल जाएगी, ओके। और फिर हमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये कहाँ से आई है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पर 0.9 ग्राम ऑफ NaCl मेक्स 100 ml आइसोटोनिक, है ना। मतलब कि अगर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो स्टैंडर्ड हमारे पास ये है कि इतना हमें क्या करना होता है, इतने ग्राम NaCl को 100 ml में अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें प्रिपेयर करना है 1 ग्राम, ये तो 0.9 ग्राम है, ठीक है। अगर हमें 1 ग्राम NaCl के लिए चाहिए तो मतलब हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिली। इतने ml हमें क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी। तो ये कांस्टेंट ही सेम ही रहना है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर लेते हैं, ओके। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, आई थिंक हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल फ्रूट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल, कितने तरह के फिजियोलॉजिकल फ्रूट्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये चीज़ें बहुत ईजिली आपको क्लियर हो रही होंगी और आपको सारी चीज़ें इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से कंसाइज वे में बता रही हूँ, कंसाइज इन द सेंस कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इनफ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और डीप जाना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये इनफ लगते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो कमेंट करें। अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है, और रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट